हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों कैसे हैं आप सब। आई एम रीता मैम फ्रॉम स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल। बच्चों, आपको पता है कौन सा त्योहार आने वाला है? दिवाली, जिसे हम लाइट ऑफ फेस्टिवल्स भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। एक बार किसी नगर में दिवाली के दिन सभी लोग अपने दरवाजे पर दीपक, कैंडल जला रहे थे और बहुत सी खुशियां मना रहे थे। वहीं पर एक घर था जिसमें एक बच्चा बैठा हुआ था और वह बच्चा मुंह लटकाए हुए बैठा हुआ था। वहीं पर एक साधु बाबा आते हैं और उस बच्चे से कहते हैं, बेटा बेटा, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? इस पर वह बच्चा कहता है, हाँ बाबा, मैं अभी लेकर आता हूँ आपके लिए पानी। अब वह बच्चा अंदर जाता है और उनके लिए एक गिलास पानी लेकर आता है। अब वह साधु बाबा उस पानी को पीते हैं और बहुत खुश होते हैं। और अब वह उससे पूछते हैं कि बेटा, सभी लोग दिवाली की खुशियाँ मना रहे हैं, दीप जला रहे हैं, मगर यहाँ पर तुम उदास क्यों बैठे हुए हो? और तुम्हारे घर पर तो दीपक भी नहीं जल रहे, क्यों बेटा? वह चिंटू नाम का लड़का बाबा से कहता है कि बाबा, हम लोग बहुत गरीब हैं। मेरी माँ दिन भर दूसरों के घर काम करने जाती है, तब जाकर हमें 2 वक्त का खाना नसीब होता है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम ये त्योहार मना सकें। अब आप ही बताइए, हम दीपक कैसे जलाएं? मैं इसीलिए ही उदास बैठा हुआ था। साधु बाबा उससे कहते हैं कि बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुमने मेरे मांगने पर मुझे एक गिलास पानी जो पिलाया था। अब वह साधु बाबा आंखें बंद करते हैं और जादू से एक दिया उसे दे देते हैं। अब वह बहुत खुश होता है। वह कहते हैं, यह कोई साधारण दिया नहीं है, ये है तो जादुई दिया है। तुम इससे जो भी कुछ मांगोगे वो यह तुम्हें सब कुछ दे देगा, लेकिन ध्यान रहे, तुम इससे जो भी कुछ मांगोगे वह किसी दूसरे के सामने मत मांगना। ऐसा करने पर इस दीपक की रोशनी कम हो जाएगी। अब वह तो बहुत खुश हो गया। वह अपनी माँ के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है और अपने घर के चारों ओर दीपक उसी से जलाता है। इस तरह से उनकी दीपावली बहुत अच्छे से होती है। अब वह धीरे धीरे उससे कुछ मांगता है, कभी खाना मांगता है, कभी कपड़े मांगता है। वह जादुई दिया उसे सब कुछ देता है और वे बहुत खुश होते हैं। चिंटू की माँ उसे गले लगाती है और खूब ढेर सारा आशीर्वाद देती है। इस तरह से दिन पर दिन उनके घर के हालात सुधरते जा रहे थे। वह धनी होते जा रहे थे। वह चिंटू इतने धनी हो गए थे कि औरों को भी दान दिया करता था। तभी चिंटू का दोस्त मोंटू उसके घर पर आता है, उससे खेलने के लिए कहता है, अरे चिंटू, चलो हम लोग खेलने चलते हैं, अब बहुत अच्छा मौसम है, जल्दी करो। अब मोंटू की नजर उस जादुई दिए पर पड़ती है। वह तो उसको देखकर बहुत खुश होता है।
अरे चिंटू, यह दिया तो कितना सुंदर है। इसकी रोशनी तो कितनी तेज है। अरे वाह, मुझे भी दिखाओ ना इसे। इस पर चिंटू कहता है, नहीं नहीं, ये कोई ऐसा वैसा दिया नहीं है, यह तो जादुई दिया है। इस पर मोंटू कहता है, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? ये कोई जादुई दिया नहीं है, ये तो ऐसा ही दिया है। अब बच्चों दोनों में बहस होने लगती है। अब चिंटू कहता है कि अभी बताता हूँ मैं। अब इस पर वह उस दिए के पास जाकर उससे बहुत ढेर सारे खिलौने मांगता है, जिसके कारण वह दिया बुझ जाता है और वह उस बुझते हुए दिए को देखकर मोंटू तो उसके ऊपर हंसने लगता है और वहां से चला जाता है। अब बच्चों उस बुझते हुए दिए को देखकर जो चिंटू होता है वह तो बहुत दुखी होता है, जोर जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर उसकी माँ उसके पास आकर बोलती है, बेटा क्या हुआ? अब वह सारी बात अपनी माँ को बताता है। अब उसकी माँ उसे समझाती है, पहले तो उसको छुपाती है, फिर कुछ सोचती है, फिर कहती है, बेटा उन साधु बाबा ने तुमसे कहा था ना कि किसी के सामने कुछ मत मांगना, फिर भी तुमने इसे मांगा। अब वह उसके हाथ जोड़ता है, साधु बाबा को बुलाता है, आंखें बंद करता है। आप देखिए साधु बाबा को बुलाता है, साधु बाबा आ जाते हैं वहाँ पर। वह उनको सारी बात बताता है। वह कहते हैं कि बेटा मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि तुम्हें दूसरों के सामने इस दिए से कुछ भी नहीं मांगना है। तुमने यह बात मेरी नहीं मानी, जिसके कारण उस दीपक की शक्ति, उस दीपक की लौ बुझ गई है। अब रुको, मैं कुछ करता हूँ। अब बच्चों वे जादू से उस दीपक की लौ फिर से जला देते हैं और उससे कहते हैं, बेटा हमें किसी के सामने दिखावा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों आज की यह स्टोरी आपको कैसी लगी बताइएगा मुझे। बाय बाय। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडू फन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।